हेलो नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है दिव्य दृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे सेशन में, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सीईटी 10+2 2024 जो आपका एग्जाम होने वाला है 21, 22 और 23 अक्टूबर को। उसमें कौन सी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, अगले 5-7 दिन जो हमारी तैयारी चल रही है उसमें भी कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है और एग्जाम में भी क्या चीजें ध्यान रखनी है उस पे फोकस करेंगे। और अगला है न्यू एलडीसी वैकेंसी। जो एलडीसी की वैकेंसी, न्यू एलडीसी वैकेंसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जैसे एलडीसी का एग्जाम इस बार हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स 15 गुना की कट ऑफ क्लियर नहीं होने के कारण एग्जाम नहीं दे पाए। दिव्य दृष्टि क्लासेस ने बहुत सारे स्टूडेंट्स एलडीसी के हर साल पढ़ाए। इस बार भी हम एलडीसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, लेकिन इन बिटवीन पता लगा उनको कि सीईटी की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो नए स्टूडेंट्स एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए शानदार न्यूज़ है। एलडीसी की वैकेंसी फिर से आएगी और 2024 में जो सीईटी 10+2 हो रहा है आपका एग्जाम, उसके बेसिस पे ही आएगी। आप सभी को एक बात पता है कि सीईटी की जो कट ऑफ है वो फिक्स कर दी गई है 40%। पहले ये 15 गुना का क्राइटेरिया था, जिसकी वजह से कई हमारे स्टूडेंट्स पिछली बार एलडीसी का एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो एक तो वो सारे स्टूडेंट्स अब एलडीसी का एग्जाम दे पाएंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं, एलडीसी की भर्ती 100% आ रही है। एग्जाम डेट सब पे चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात ध्यान रखेंगे सीईटी 10+2 में क्या ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों हुआ क्या, आपको पता है सितंबर में सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ। सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ। इस सीईटी ग्रेजुएशन के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दहशत में आ गए। क्यों आ गए? पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन पूछ लिए, जो कि 2023 में 10-10 ही पूछे थे, 15-15 पूछ लिए। दूसरी बात, मैथ्स के क्वेश्चन कम थे, रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे। जिस बात ने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा विचलित किया वो ये किया कि इंडिया जीके के क्वेश्चन, इंडिया जीके स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए। करीब 20 से 25 क्वेश्चन संविधान से पूछ लिए गए, इंडियन पॉलिटी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा दहशत में आ गए कि भैया अब 10+2 में भी यही होगा, इंडिया जीके ज्यादा आएगी। उन सारे स्टूडेंट्स से मैं ये कह देता हूं कि बिल्कुल ऐसा भ्रम ना पालें कि इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसका मतलब आपने सीईटी जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसको ध्यान से देखा ही नहीं है। हूबहू यही काम हुआ था। सीईटी 2023 जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें साइंस के क्वेश्चन कम थे, मैथ्स के क्वेश्चन कम थे, रीजनिंग के ज्यादा थे, इंडिया जीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कम थे। ऐसा सेम टू सेम 2023 में भी हुआ। कारण यह है दोस्तों कि जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी होता है, उससे कौन कौन सी भर्तियां आती है? उससे भर्ती आती है पटवार, वीडियो, जिसमें इंडिया जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है। जबकि सीईटी 10+2 से कौन कौन से एग्जाम होंगे? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एलडीसी, जिसमें इंडिया जीके का पोर्शन बहुत कम है। मेरी बात याद रखो, सीईटी ग्रेजुएशन जैसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगे हुए हैं पॉलिटी पढ़ने के बुरी तरह से कि भाई ग्रेजुएशन में 25 क्वेश्चन आ गए, अब हमको पॉलिटी इतने नहीं आएंगे सीईटी 10+2 में, पक्की बात है। बल्कि इंडिया जीके का वेटेज कम होगा, राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा होगा। सारा समझा रहा हूं। सीईटी 10+2 मुख्य ध्यान रखने योग्य बातें देखो, हिंदी और इंग्लिश के वही 15-15 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के जैसे ग्रेजुएशन में आए वैसे आएंगे, तो 30 क्वेश्चन तो यहां से हो गए। इसके अलावा आपके राजस्थान जीके ज्यादा होगा, इंडिया जीके कम होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जितना ग्रेजुएशन में आए उतने बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि उधर सीईटी ग्रेजुएशन से कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं? पटवारी, वीडियो, जबकि सीईटी 10+2 से कौन से हो रहे हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी। तो इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है। हमको एलडीसी 10+2 से, सीईटी 10+2 से कौन कौन से एग्जाम करवाने, उन एग्जाम का क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस सेट किया जाता है ना। और वैसे भी जो 2023 का अनुभव है उसके आधार पे 2023 में भी इंडिया जीके का बहुत बड़ा पोर्शन था ग्रेजुएशन में। साइंस के क्वेश्चन कम थे, रीजनिंग के ज्यादा थे, मैथ्स के कम थे।
उसी तरीके से इस बार भी हुआ और 10+2 में भी पिछली बार जो हुआ था वैसा ही होगा। राजस्थान जीके में हिस्ट्री के बारे में मैं आपको एक जरूरी बात यहां पर बताना चाहूंगा कि राजस्थान हिस्ट्री में दोस्तों अब मॉडर्न के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक इतिहास ज्यादा आता है, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख ये जो अपने स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जो सभाएं थी, वो इन सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में ज्यादा क्वेश्चन कल्चर के आते हैं और राजस्थान हिस्ट्री में मध्यकालीन और प्राचीन भारत के क्वेश्चन बिल्कुल कम आते हैं, मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ध्यान रखो आगे 5-7 दिन में मॉडर्न का अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रजामंडल आंदोलन और इनके क्वेश्चन अच्छी संख्या में हो सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के हर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, आपने बहुत अच्छी उसकी तैयारी कर ली होगी। राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएशन लेवल में भी काफी क्वेश्चन थे, अभी भी अच्छी संख्या में क्वेश्चन होंगे। तो 10+2 में राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा होगा, इंडिया जीके का वेटेज कम होगा, ठीक है। और राजस्थान जीके में भी आपके हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, मिडाइवल और आजकल उससे कम क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में जैसे पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से अपन को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, मैथ्स प्लस रीजनिंग की अगर बात करें तो ध्यान रखना इस बात का, ग्रेजुएशन में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, लेकिन 10+2 में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। करीब 14-15 क्वेश्चन मैथ्स के हो सकते हैं और 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, ध्यान रखना। जबकि ग्रेजुएशन वाले सीईटी में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे, मैथ्स के कम थे। इस बार मैथ्स के ज्यादा होंगे, रीजनिंग के कम होंगे। साइंस के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, पर अगर किसी ने अभी तक साइंस नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस की वजह से फेल नहीं हो सकते आप। कारण 20 क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 25 तो करने ही नहीं आपको, तो 150 में से 60 क्वेश्चन करने। 150 में से 60 क्वेश्चन सीईटी में आपका दिमाग सिर्फ इस तरफ होना चाहिए कि हमको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। एक बार 60 क्वेश्चन तो कम से कम सही होने ही चाहिए, विदाउट नेगेटिव मार्किंग में। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो पहली बात तो यह है कि जो भी सीईटी का एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट, उसको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, गोले सब में भरने हैं, पूरे 150 क्वेश्चन। ई भी मत भरना, एबीसीडी में से ही भरना, ठीक है। क्योंकि एबीसीडी में आपके पास में सही होने का चांस तो है ही है, तुक्का लग जाए सही हो जाए, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन 30, मैथ रीजनिंग के करीब 20 क्वेश्चन 50, और राजस्थान जीके, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो, इन सब के मिला के आपको करीब 40 से 45 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन। अगर आप इनमें भी बहुत अच्छे हो तो पास हो जाओगे एग्जाम। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके क्वेश्चन आके भी 15-20 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर किसी के साइंस पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हुई है तो अब लास्ट के 5-6 दिन में दिमाग मत लगाओ, क्योंकि नहीं हो पाएगा, है ना। क्वेश्चन साइंस के आमतौर पे बहुत टफ लेवल के पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें समय मत लगाओ। अगर आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बात है, करो उसकी तैयारी अच्छे से, प्रैक्टिस लगाओ, है ना। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई लास्ट टाइम पे ये मत करोगे अब ये भी पढ़ लें, अब ये भी पढ़ लें, सारा ही सिलेबस कवर करने में लग जाते हैं, आखिरी 10 दिन में सारा ही सिलेबस कवर करने में लग जाते हैं। बिल्कुल ये मूर्खता है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 150 में से 150 थोड़ी लाने अपन को, और वो वैसे भी नहीं आते हैं, है ना। इसलिए आपका फोकस जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर होना चाहिए। अगर आपके हिंदी इंग्लिश पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन लेवल में आपने थोड़े पढ़े होंगे, इनको मजबूत करो। इनके बारे में क्या हो सकता है वो बताऊंगा। 30 क्वेश्चन हो गए, 45 से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो गए, ठीक है। तो 30 और 45 भी माने, अगर अपन 2-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा उसकी दिक्कत नहीं है। 75, 20 क्वेश्चन इसके हो गए। 95 क्वेश्चन में से आपके 60 किसी भी हालत में सही हो जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए आपने इंग्लिश नहीं कर रखी अच्छे से, तो आप इंडिया वाले पोर्शन से कुछ ना कुछ स्ट्रांग होंगे। साइंस आपको आती होगी, है ना, तो यहां से आपके मार्क्स बन जाएंगे। अब कोई नया सब्जेक्ट तैयार करने में मत लग जाना कि भाई एक बार एक काम करता हूं, इंग्लिश पढ़ी हुई तो नहीं है, फटाफट से पैसिव वॉइस देख जाता हूं, फटाफट से नरेशन देख जाता हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब के पैसिव वॉइस आए थे, उसमें हिलेंगे नहीं हिलेंगे, पढ़ने वाले से नहीं हिलते। मैंने यूट्यूब चैनल पर सारा पढ़ाया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस, याद रखो। अभी सारी बातें डिटेल में कर रहे हैं। पहली बात क्या समझ में आई बात कि इस बार हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन वही 15
16-17 ऐसे हो सकता है। इस बार मैथ्स ज्यादा होगी, रीजनिंग कम होगी। इंपॉर्टेंट बात, इस बार राजस्थान जीके ज्यादा होगा, इंडिया जीके कम होगा। 10+2 की बात बता रहा हूं मैं, सीटी 10+2, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। राजस्थान जीके में भी आपको अब अगर आप फोकस करें तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर के होते हैं, और सबसे कम क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के होते हैं, जिसमें भी मॉडर्न के क्वेश्चन तो फिर भी आपको संख्या में देखने को मिलते हैं, लेकिन एंशियंट और मिडाइवल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो छोड़ सकते हो, पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो अगली बात, राजस्थान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे इतना ज्यादा मत लगाओ। पहली बात तो 100% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार क्वेश्चन 10+2 में कम होंगे संख्या में, वहां ज्यादा थे क्योंकि वहां पटवार के सिलेबस में भी है, वीडियो के में भी है, सब में है ना। इस बार आपके क्वेश्चन की संख्या वहां कम होगी, और होगी तो भी आप उसकी वजह से एग्जाम में 40% से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, थोड़ा सा इंग्लिश की चर्चा करते हैं दोस्तों। इंग्लिश में क्या है, पैसेज आएगा एक तो, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज के हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन इजी आ रहा है, ये ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, इजी है पैसेज। पैसेज की प्रैक्टिस करो, 8-10 पैसेज निकाल लो। अगर किसी की इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, वो थोड़ा सा पैसेज की प्रैक्टिस करे तो यहां से 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ये बात पक्की है। पैसेज पढ़े, उसके आंसर करे तो यहां से हो जाते हैं। अगला वोकैब, ध्यान रखो वोकैब में 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इधर एक बात आती है भैया, पिछले 1 साल से मैंने देखा है पूरी वोकैब प्रीवियस ईयर रिपीट हो रही है। जैसे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे आपके हाईकोर्ट की एलडीसी हो, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो, 70 से 80% वोकैब प्रीवियस ईयर से पूछी जा रही है। तो प्रीवियस ईयर वोकैब बहुत अच्छे से कर लो आप। प्रीवियस ईयर की वोकैब बहुत अच्छे तरीके से आपके पढ़ी हुई होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर दिशा पब्लिकेशन की बुक है, और भी प्रीवियस ईयर का जो मैटर है वहां से आप तैयार कर सकते हैं। वोकैब अगर आपके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई आज तक, मान लो आपने आज तक वोकैब को हाथ भी नहीं लगाया है, तो अब मत पढ़ना, समय खराब होगा, याद नहीं होगी। अगर आपने वोकैब पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो आप प्रीवियस ईयर की पूरी वोकैब पढ़ जाओ, 4 से 5 क्वेश्चन वहां से आपके पक्का आ जाएंगे। ये इंग्लिश की बात बता रहा हूं मैं। अगर आपको वोकैब नहीं पढ़ी हुई है ना भैया, तो अब मत करना, क्योंकि याद नहीं रहती लास्ट मोमेंट पे वोकैब, एग्जाम में देख के भी समझ में नहीं आएगा, है ना। और ग्रामर में ध्यान रखो, ग्रामर में आपके क्वेश्चन आएंगे आर्टिकल, डिटर्मिनर, ठीक। इसके अलावा आपके आ सकता है नहीं आएगा प्रीपोजिशन, इसके अलावा आपके नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा वॉइस, इसके अलावा आपके लेटर राइटिंग और टेंस। देखो आर्टिकल का टॉपिक हमारे आरएसएसबी के इतिहास में आज तक सरल ही आता है, टफ नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनर आते हैं, इजी क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, नरेशन। ध्यान रखना इस टॉपिक का, वॉइस का, पेसिव वॉइस में पिछले 1-1.5 साल से मैं कह के परेशान हो गया। हर यूट्यूब सेशन में मैं कर रहा हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब के पेसिव वॉइस आते हैं, पेसिव वॉइस के क्वेश्चन आजकल टफ आते हैं, पढ़ लो, इजी हो जाएंगे। पर कई बार स्टूडेंट्स जी चुराते हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, ये मैंने यूट्यूब पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए, मैं नरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराए। सीटी ग्रेजुएशन में वॉइस नरेशन के तीसरी पारी में बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, किसी बच्चे के पल्ले नहीं पड़े थे, कई सारे स्टूडेंट्स के। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि सारे अपने तो यूट्यूब सेशन से ही थे, और आगे भी अपने यूट्यूब सेशन से ही आएंगे। दिव्य दृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लाइव सेशन खोलो, उसमें आपको मेरे वॉइस और नरेशन के सेशन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम में। सीटी छोड़ो, फिर आपके वीडियो पटवार में तो कह रहा ही नहीं सिलेबस में, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, किसी भी एग्जाम में नहीं आते। तो इन यूट्यूब सेशन को देखो, यहीं से पूरी वोकैब मिलेगी आपको, सारे यहीं से पूरी ग्रामर मिलेगी। ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल से आते हैं आज तक, और अब भी आएंगे, मैंने पढ़ा रखा है सारा। लाइव सेशन अभी नहीं ले पा रहे कुछ वजहों से, क्योंकि अभी थोड़ी सी व्यस्तता भी इस तरह की चल रही है, और मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से भी दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो पुराने सेशन जो रखे हुए हैं उनको देखो आराम से, इसमें से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे के पूरे ग्रामर के क्वेश्चन आपके इन यूट्यूब सेशन से आएंगे। आर्टिकल बहुत आसान टॉपिक है, किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो पढ़ के क्वेश्चन सही कर सकता है। अब डिटर्मिनर ईजी है, प्रीपोजिशन ईजी है ना, लेटर राइटिंग बहुत आसान। बाकी पैसेज की प्रैक्टिस कर लो, जिसके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है आज तक इंग्लिश, वो भी 8 से 9 क्वेश्चन सही कर सकता है इस बेसिस पर, पैसेज और ये 3-4 टॉपिक के बेस में। जिसकी वोकैब पढ़ी हुई है 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे,
प्रीवियस ईयर पूरी वो क्या पढ़ के जाना। और ग्रामर दोस्तों अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता, ना सीईटी ग्रेजुएशन में था ना अब होगा। मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब के बेसिक वाइज करा रखे हैं, जिनको सारे सब यूट्यूब चैनल पे बोला जा रहा था ना कि ये तो किसी से नहीं होता, ये तो कोई नहीं कराते ऐसे क्वेश्चन आगे, वो हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो हिंदी क्या है, सिलेबस वही है सीईटी ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा था वही आप आराम से पढ़ सकते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे। ज्यादा पॉलिटी के पीछे मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इतने नहीं होंगे। राजस्थान जीके को बहुत सॉलिड रखो, मॉडर्न पे ज्यादा फोकस रखो, साइंस मैथ्स पे ज्यादा फोकस रखो, हो जाएगा काम। ठीक है, अब ये तो हो गई बात हमारे एग्जाम में हमको तैयारी में अगले 5-6 दिन क्या चीजों पे ध्यान रखनी है, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यू एलडीसी वैकेंसी पर। तो जो हमारी न्यू एलडीसी भर्ती है इसके बारे में आपको एक दो बात कहूं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इसकी एग्जाम डेट घोषित ही हो चुकी हो। 100% आएगा ये एलडीसी। सबसे पहले तो क्या सर नई एलडीसी की भर्ती आएगी? बिल्कुल आएगी। इसका एग्जाम कब होगा? 2025 में होगा, किसी भी हालत में जरूर होगा, 100% होगा 2025 में। तैयारी आपको शुरू कर देनी है। एलडीसी सीईटी का एग्जाम देके आओ, 40% मार्क्स आपके जरूर आ जाएंगे, हासिल करो और उसके बाद लग जाओ। मैं कह रहा हूं इस चैनल अपने दिव्य दृष्टि क्लासेस में आरएसएसबी के इतिहास में एलडीसी में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमने दिए हैं। इस वैकेंसी के बारे में सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स से ज्यादा कोई सिलेक्शन नहीं ला सकता है। हम इसमें जितना मैटर पढ़ाते हैं उतना मैटर कभी कोई नहीं पढ़ा सकता। न्यू एलडीसी, एलडीसी मतलब दिव्य दृष्टि क्लासेस। आप 40% मार्क्स लाओ और उसके बाद शुरू हो जाओ। 2025 में पक्का वैकेंसी आएगी। इसके 3 आपको सबूत देता हूं। नंबर 1, जो आलोक राज सर हैं उन्होंने कहा था कि जल्दी ही जारी करेंगे नई भर्तियों का कैलेंडर जिसमें पटवार, वीडियो, एलडीसी और अन्य भर्तियां आएगी। साफ साफ लिखा हुआ एलडीसी उसमें। जो ट्वीट है आलोक राज सर का, प्रेसिडेंट सर का, उनका उस ट्वीट में 3 भर्तियों का नाम है, पटवार, वीडियो और एलडीसी। इसका मतलब एक सबूत तो यह है कि एलडीसी आ रही है। दूसरी बात, प्रमोशंस जल्दी हो गए। 2025 में जिसको एलडीसी से यूडीसी प्रमोट होना था और 2026 में जिसको प्रमोट होना था वो सारे 2024 में ही प्रमोट कर दिए। इसका मतलब 2024, 25 और 26 3 साल के प्रमोशन ऑलरेडी कर दिए। इसका मतलब एलडीसी के पद रिक्त हो गए, क्योंकि जो एलडीसी थे वो यूडीसी बन गए तो एलडीसी के पद खाली हो गए। जिनको 2025 में प्रमोशन था उनका भी 2026 का प्रमोशन भी। तो 3 साल के जो एडवांस प्रमोशन हो गए इसकी वजह से एलडीसी के पद रिक्त हो गए, है ना। 3 साल के प्रमोशन एक साथ होने की वजह से एलडीसी के जो पद है वो हो गए रिक्त। दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरी बात, कई सारे विभागों की एलडीसी 2024 वाले एलडीसी के एग्जाम में नहीं मेंशन्ड थी, वो भी इसमें जुड़ जाएगी। तो बड़ी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, है ना। मेरा मानना है कि पटवार और वीडियो से ज्यादा पद एलडीसी के अंदर आएंगे, ज्यादा बड़ी भर्ती आएगी एलडीसी, है ना। 3 साल का प्रमोशन और उसके अलावा जो पुराने विभागों में वहां नहीं थे 2024 में वो भी 25 में। तो आपको जल्दी ही एग्जाम डेट तो आप समझ लो कि अगर नहीं आई है तो आने ही वाली है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ ही चुकी हो एग्जाम डेट। तो एलडीसी की एग्जाम डेट आपको पता लगने ही वाली है तुरंत। दूसरी बात, इसमें पद भी ज्यादा आएंगे। और तीसरी बात, इसमें हमारा फोर्टे है, जम के सिलेक्शन देंगे। और जो स्टूडेंट पिछली बार एलडीसी की तैयारी कर रहे थे और 15 गुना में नहीं हुआ, दोस्तों याद रखना एलडीसी की वैकेंसी आने ही वाली है। जल्दी ही इसका एग्जाम होगा और आपका सपना जो 2024 में टूटा था वो फिर से जिंदा होगा और 2025 में जरूर उसको हासिल करोगे। ठीक है, तो आपको सेशन अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।